अंकिता हत्याकांड में परिजन और लोग लगातार पुलिस जांच पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही बार बार वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग भी हो रही है। इसे लेकर ऋषिकेश में लंबे समय से धरना चला और इस घटनाक्रम के बाद एडीजी वी मुरुगेशन ने पीसी करी, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि 22 दिसंबर को आरोपियों की गिरफ्तारी को 3 महीने पूरे हो जाएंगे। इससे पहले चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी जाएगी। तो वहीं नार्को टेस्ट और डिजिटल साक्ष्यों की रिपोर्ट को शामिल करते हुए सप्लीमेंट्री चार्जशीट का जिक्र भी उन्होंने किया है। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ में नवीन ठाकुर जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी से। बहुत स्वागत है नवीन जी आपका। नवीन जी अक्सर हमारे साथ में जुड़ते रहते हैं। कांग्रेस से राजेश चमोली जी जुड़ेंगे। राजेश जी बहुत स्वागत है आपका। राजेश जी भी हमारे साथ में अक्सर जुड़ते रहते हैं। और साथ में माफी के साथ स्वागत राजेंद्र बिष्ट जी आपका। राजेंद्र जी जुड़ते हैं हमारे साथ में और तमाम लोग दर्शक जो हमको देख रहे हैं इस समय उनको दृष्टि देने का काम करते हैं कि आखिरकार इस चर्चा के मंथन के बाद निकला क्या है, अमृत निकला या विष निकला। शुरुआत करेंगे राजेश चमोली जी से। राजेश जी, इतनी आपत्ति क्यों है नार्को टेस्ट से? देखिए पूजा जी, ऐसा है शुरू से ही जो ये मामला है अंकिता भंडारी हत्याकांड का, आप देखिए 18 सितंबर की घटना है और 18 सितंबर से लेकर किस प्रकार इसमें हील हवाली चक्री 19, 20, 21 तारीख तक मतलब पटवारी क्षेत्र से पुलिस आने में 3 दिन लगते हैं इस केस को। उस बीच में आप देखिए हम क्यों शंका कर रहे हैं, पूरा प्रदेश में ही नहीं पूरा उत्तराखंड की आम आदमी, हमारी मातृशक्ति, युवा से तमाम लोग आशंकित हैं कि 3 महीने लगभग बीतने वाले हैं, अभी तक चार्जशीट जारी की हुई है। आप देखिए कि 22 तारीख को पटवारी क्षेत्र में आने के पुलिस के पास केस आने के बाद किस प्रकार पुलिस उस केस को हैंडल करती है, ये पूरे सब लोगों के सामने बिल्कुल मतलब क्लियर केस है कि जहां पर रात को 22 से जो साक्ष्य थे वो मिट गए हैं। तो एएसपी को बयान दिलवाया जाता है कि हमने साक्ष्य सारे जुटा लिए फोरेंसिक के एक दिन पहले। कोर्ट में जब आप गए, कोर्ट में आपने कहा कि बुलडोजर के कारण हम फोरेंसिक जांच नहीं कर पाए, तो शक तो वहीं से शुरू हो गया था। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता का पुत्र इसमें सम्मिलित है। तो किस प्रकार पूरी सरकार को बचाने पे लगी है। 3 महीने बीत के चार्जशीट आई। अगर अंकिता के माता पिता नार्को टेस्ट की अगर बात कर रहे हैं तो पिछले 3 महीने से ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड में उनकी बेटी की हत्या की सीबीआई जांच हो। क्यों नहीं कर रही है सरकार सीबीआई जांच? एसआईटी के तहत आपने तमाम चीजें कहा कि हमने ये इकट्ठा कर लिया, लेकिन कोर्ट में आपने क्या पेश किया? सब सार्वजनिक है, सब लोगों के सामने सार्वजनिक है। पुलिस रिमांड पे, शुरू में पुलिस रिमांड पे लिया गया, जबकि होता क्या है, कोई केस, कोई मर्डर केस होता है उसी टाइम पुलिस रिमांड पे लेती है 10 से 15 दिन का, क्यों तो मामला क्लियर था। लेकिन पिछले 2.5 से 3 महीने के भीतर जो वीआईपी जिसका इसमें सुनने में आ रहा था कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का आना जाना, रसूखदारों का आना जाना लगातार था, किस प्रकार उस वीआईपी को बचाने के भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, चाहे वो राज्य सरकार हो या पुलिस की मिलभगत से, उस साक्ष्य को मिटाकर उस वीआईपी को बचाने का काम कर रही है। ठीक है, आप देख लीजिए अभी सदन में कितना निंदनीय बयान है राज्य के संसदीय कार्य मंत्री का। वो कह रहे हैं कि जो वीआईपी था वो रूम था। अरे वो वीआईपी अगर रूम था तो आप फिर नार्को टेस्ट क्यों करवा रहे? आप तो अपनी मर्जी से सब चीज करवाना चाहते हैं। और अगर आपको वाकई में नार्को टेस्ट करवाना है तो हाई कोर्ट के कोई सिटिंग जज हो, सबके सामने पब्लिकली हो। आपने उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी मतलब सार्वजनिक नहीं की। हर चीज फक्त में चल रही है। सरकार 3 महीने से एक बेटी को न्याय नहीं दिला पाई। हम किस प्रकार इस सरकार पर विश्वास करें कि ये सरकार मतलब अगर न्यायोचित कार्य करेगी? राजेश जी, लेकिन एक बात मैं आपसे साझा कर लूं कि अगर चीजें इतनी ही ज्यादा संदिग्ध होती ना तो हमें बीजेपी के जो प्रवक्ता इस समय बैठे हुए हैं वो इतनी सरलता से तो नहीं मिल जाते। नवीन जी, मैं आपके पास आऊं, मैं राजेश जी आ रही हूं आपके पास। नवीन जी, मैं आपके पास आऊंगी। एक क्रॉस क्वेश्चन मेरा राजेश जी के लिए था, तो एक सवाल मेरा आपके लिए भी है साहब। मतलब इतना क्रिटिकल क्वेश्चन तो ये नहीं है कि वीआईपी कौन था, उसके लिए आपको नार्को टेस्ट कराना पड़ेगा। इतना क्रिटिकल क्वेश्चन है कि गाइड की जरूरत पड़ेगी। देखिए पूजा जी, एक तरफ कांग्रेस के लोग अपने स्टैंड पे कायम नहीं जी, एक तरफ कहते हैं वीआईपी कौन था, वीआईपी कौन था पता लगाइए। ठीक है भैया, आपको लगता है कि कोई वीआईपी था, हम नार्को टेस्ट करा रहे हैं, न्यायालय में अर्जी दी है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी तरफ अभी राजेश जी का बयान देख लीजिए, इनका विरोधाभास, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते। ये कह रहे हैं आप नार्को टेस्ट क्यों करा रहे हैं जब आपको लगता है कि कोई वीआईपी नहीं था। अरे भैया, चिप भी हमारी, पट भी हमारी, उसका धामी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, किसी को बख्शने का काम यहाँ नहीं होगा।
हमने तुरंत कार्रवाई हम नहीं करें बात को सदन में। आप मंत्री झूठ बोल रहे हैं कि वीआईपी नहीं है, आप अपनी बात को कंट्रोवर्सी क्यों कर रहे हैं? आपके मंत्री कह रहे हैं कि वो वीआईपी सिर्फ रूम का, उस कमरे को रूम को मतलब वीआईपी नाम दिया जाए। जब आपको पता है कि वहाँ पे बीजेपी के नेताओं का आना जाना लगातार था, एक बेटी अंकिता भंडारी को आप न्याय नहीं दिला पा रहे हो और चैनलों पर आकर झूठ बोल रहे हो। क्या आपने बुलडोजर क्यों भेजा? एक महीने बाद आग लगाने के काम पुलिस प्रशासन के सामने राजेश जी आपने अपना ओपनिंग रिमार्क दिया है, अभी नवीन जी की बारी है। नवीन जी से सुन लेते हैं, उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन कीजिए। जी नवीन जी। बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब यही था कि मैं इनके सारे झूठ सुन रहा था, लेकिन इनके अंदर माता नहीं, इनको पता है इनकी झूठ की पोल खुलेगी। परत दर परत में जैसे इनके सवालों का जवाब दूंगा, झूठ का जवाब दूंगा, क्योंकि सच को आज की जरूरत नहीं होती और झूठ के पांव नहीं होते। मैंने दोनों चीज बताई राजेश जी की। एक तरफ कह रहे हैं नार्को टेस्ट क्यों करा रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं वीआईपी कौन था। तो भैया आप कह रहे हैं वीआईपी कौन था, नार्को टेस्ट कराते हैं, जानकारी सामने आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा कह रहे हैं जनता के सामने। आज तक मुझे बता दीजिए, न्यायालय के आदेश से जो है निवेदन करना पड़ता है तब नार्को टेस्ट होता है। ऐसा कौन सा नार्को टेस्ट हुआ हिंदुस्तान में जो जनता के सामने हुआ? तो इतनी जानकारी कांग्रेस के प्रवक्ताओं को नहीं है, क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं है, वे तो बिना बेतुकी जो है बात करेंगे। जनता जानती है, उत्तराखंड की जनता। अंकिता हमारी बेटी थी, उत्तराखंड की बेटी थी। जिसने उसके साथ गलत किया उसको उत्तराखंड की सरकार, भाजपा की सरकार कहीं भी नहीं छोड़ेगी और कानून के शिकंजे में है। कड़ी से कड़ी सजा दिलाना उनको हमारा। लेकिन नवीन जी मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है आपसे। नवीन जी मेरा एक सवाल है, आप कह रहे हैं कि सांच को आंच नहीं होती, तो क्या सांच को आंच नहीं होती इसलिए सच को ही आंच के हवाले कर दिया जाए, उस पर ही बुलडोजर चला दिया जाए? नहीं, देखिए हमने कहा कि प्रशासन ने क्या सहमति ली थी क्या बुलडोजर चलाने से पहले? अंकिता के माता पिता से पूछा गया था? नहीं, अब देखिए ये दूसरा विषय है। कानून अगर कोई कार्रवाई करेगा तो उसमें किससे पूछना है या क्या करना है, ये प्रक्रिया अलग है। प्रक्रिया कानून की प्रक्रिया है, मैं उसमें नहीं बोलना चाहता। आप सब जानते हैं कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किस प्रकार होता है और पुलिस प्रशासन किस प्रकार काम करता है। उसके लिए किसकी परमिशन, पुलिस प्रशासन ने इस पूरे केस में किस तरह काम किया है वो सबके सामने है। नवीन जी, आप उनकी सहमति के बिना उनकी बात को रिकॉर्ड कर लेते हैं, सार्वजनिक कर देते हैं। हालांकि मीडिया चैनल्स ने भी वो रिकॉर्डिंग चलाई थी। दोषी हम भी बराबर के हैं, आपके दोषी हम भी बराबर के हैं, उससे मैं पीछे नहीं हट रही हूँ। हम भी बराबर के दोषी हैं, आपके साथ में हम भी दोषी हैं। लेकिन बिल्कुल देखिए जिस तरीके से दोनों दलों के लोगों ने काम किया, कांग्रेस के भी नेता वहां पर गए और उनसे बात की, उससे सार्वजनिक करने का काम किया। ये बिल्कुल गलत था, नहीं करना चाहिए था। मैं भी इसके पक्ष में नहीं हूँ बिल्कुल, लेकिन दोनों दलों के नेता गए वहां पर और इस प्रकार का काम किया, उनसे बातचीत करते हैं, उसको सार्वजनिक करते हैं। कांग्रेस के नेताओं ने उनकी ऑडियो जारी की वहां पर, कांग्रेस के नेताओं ने दिखावा किया। लेकिन मैंने कहा कि जो गलत हुआ, जो अपराध हुआ, उसकी सजा मिले। ठीक है, काम एसआईटी ने। राजेश जी आपका काउंटर है। देखिए पूजा जी, सामने आपने भी कहा, आपने भी वाजिब सवाल उठाए। हमने नार्को की पहली बात ही झूठ बोला। मैंने कहा कि नार्को आप 3 महीने बाद करा रहे हो, जब आपने सब सेटल डाउन कर दिया है। आपने अगर नार्को कराना है तो आप हाई कोर्ट के सिटिंग जज के सामने करवाइए। हमें आप पुलिस प्रशासन पर, राज्य सरकार और विश्वास नहीं है। 18 सितंबर की घटना, 19, 20, 21 3 दिन तक उस पर कार्रवाई नहीं होती है। 22 तारीख को आप कार्रवाई करते हैं पुलिस प्रशासन, 23 तारीख को रात में 12 बजे बुलडोजर भेज दिया जाता है रेणु मिश्र के नेतृत्व में। ये झूठ बोल रहे हैं। सीएम साहब ने ट्वीट किया रात को 11 बजे, डीजीपी साहब ने ट्वीट किया कि हमने बुलडोजर भेज दिया। नेक्स्ट डे डीएम साहब का बयान आता है कि हमने प्रशासन की तरफ से कोई बुलडोजर की अनुमति वहां नहीं दी। जब आरन फार में ये चीजें सब मिंगल हो गई थी, ये फंस गए थे, तो आप देखिए कि एएसपी जो वहां पर शिवाजी ने उनसे बयान दिलवाया गया कि हमने फॉरेंसिक रिपोर्ट की टीम के साथ एक दिन पहले साक्ष्य जुटा लिए थे। कोर्ट में क्या झूठ बोला गया हलफनामे में कि बुलडोजर के कारण ही झूठ बोल रहे हैं नवीन भाई, क्योंकि ये न्याय इसलिए दिलाना चाह रहे हैं, इनमें इनके नेता के पुत्र संलिप्त है। वो वीआईपी कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता या आरएसएस का बड़ा नेता है जो वहां जाता था, क्यों बचाने चाह रहे हैं? राजेश जी, लेकिन मैं ये भी समझना चाहूंगी कि नार्को टेस्ट पर आपको विश्वास क्यों नहीं है? कांग्रेस को नार्को टेस्ट पर विश्वास क्यों नहीं है? देखिए श्रद्धा के मामले में आफ्ताब का जब नार्को टेस्ट हुआ है तो कई सारे ऐसे राज थे जो तब तक सामने नहीं आ पाए थे, लेकिन नार्को टेस्ट होने के बाद वो राज सामने आए हैं।
तो ऐसा हो सकता है कि कई ऐसे सवाल हैं जो भी उलझे हुए हैं, जो सुलझ जाए नार्को टेस्ट के बाद। तो सरकार को अप्रिशिएट करने की बजाय आप उनको डिमोरलाइज क्यों कर रहे हैं नार्को टेस्ट को लेकर? पूजा जी, हम डिमोरलाइज इसलिए नहीं कर रहे कि मैं बोल रहा हूँ 18 सितंबर से आपने 3 महीने होने वाले हैं, 4 से जारी दाखिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपने, मैंने कहा था ना शुरू में आपको उनको रिमांड पे लेके उनसे पूछताछ करनी थी, कड़ी पूछताछ उन तीनों से कि भैया आपके यहाँ वो वीआईपी कौन आता था, वो रजिस्टर दिखाओ, मेंटेन बताओ, वो सीसीटीवी कहाँ है होटल की, जहाँ मतलब जहाँ बड़े बड़े वीआईपी जो आप लोगों के आ रहे थे। अंकिता स्वयं कह रही है कि मुझे वीआईपी को प्रेशर किया गया उस चैट में, और संसदीय कार्य मंत्री आप देखिए क्या बयान दे रहे हैं संसद मतलब विधानसभा में कि वो वीआईपी कोई करता था। तो जब एक मतलब प्लानिंग से किस प्रकार उन चीजों पर पर्दा डाला जा रहा है कि वो वीआईपी कौन था, और वीआईपी निश्चित कोई भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का बड़ा नेता था, क्योंकि उनके पिता स्वयं आरएसएस बीजेपी से जुड़े थे और वहां तमाम मतलब राजेश जी, आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस के लोग वीआईपी की पोजीशन में नहीं आते क्या? आपके पास सरकार नहीं रही, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप वीआईपी नहीं है। पूजा जी यही बात नहीं है, आप भी बता दिए वो रिकॉर्ड किसका था? रिजॉर्ट नेता का था, अवैध रिजॉर्ट था, किस प्रकार वहाँ तमाम लोगों का आना जाना था। अगर आना जाना अगर इस टाइप से कोई चीजें होती है तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है। अरे आपके आधे से ज्यादा आपके पार्टी के लोग तो कांग्रेस में है, गाये बगाए आप इस बात की तो चर्चा करते रहते हैं ना। देखिए पूजा जी देखिए, अगर आप नवीन जी मुस्कुरा रहे हैं, बात है, लेकिन ये बात सुनिए, अरे एक मामला नहीं है, अंकिता भंडारी हो गया, विपिन रावत की आपने देखी, लॉ एंड ऑर्डर की देखी ना, ये कोई अंकिता भंडारी के साथ कितने हम युवा हमारे मारे जा रहे हैं। विपिन रावत के अभी कुछ दिनों पहले जहाँ पे सामने पुलिस का अग्निशमन का ऑफिस है, यहाँ पे तहसील चौक पे, वहाँ पे विपिन रावत को रात को मारा जाता है। अंकिता भंडारी का आपका मामला है, केदार भंडारी को स्वयं पुलिस ले जाती है, जो बेचारा मतलब अग्निवीर से दौड़ के आया था, उसको पुलिस ले जाती है। उसके बाद उसकी अभी तक लाश नहीं पता लगा कहाँ गया वो केदार भंडारी। नितिन भंडारी अभी एक पौड़ी का युवा जिसको भगवानपुर में एक कमरे में मार के रखा गया। देखिए ना, कोई नई बात नहीं। राजेश जी सीधा सवाल, राजेश जी आपसे सीधा सवाल है, नार्को टेस्ट पर विश्वास है कांग्रेस को या नहीं है? देखिए, हमें नार्को टेस्ट लेकिन सरकार के मुकाबले में इसको विश्वास नहीं है। सरकार लगातार उसको मिटाने का काम करती है, पुलिस प्रशासन के साथ। ये बात सुनिए, अभी इन्होंने कहा कि सार्वजनिक बयान मतलब कांग्रेस वाले वहां जाके वीडियो बना रहे हैं। ये बात सुनिए, डीजीपी साहब उस अंकिता भंडारी के पिता से बात करते हैं और उस ऑडियो को अगर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, मतलब एक निजता का हनन, मतलब आप एक पिता से बात कर रहे हैं। नार्को टेस्ट पे रहेंगे अभी राजेश जी, मैंने भी ये मुद्दे उठा दिए, नार्को टेस्ट पे रहेंगे। पूजा जी, मैं भी यही कह रहा हूँ कि नार्को टेस्ट कौन करेगा बताइए आप? सारा पुलिस प्रशासन वही, सरकार वही, तमाम लोग आ बैठे। हम करें अगर आपको नार्को टेस्ट कराना तो सिटिंग जज कोई हाई कोर्ट का हो, उसकी देखरेख में वो नार्को टेस्ट कराइए। लेकिन सरकार पर, प्रशासन पर हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है। आपने भी पूरा प्रकरण 3 महीने में देख लिया। इस प्रकार सरकार के लोगों ने उस मामले को निपटाने में लगातार लगे हैं। हर मामला, एक मामला नहीं हो, मैंने बताया। नवीन जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है नवीन जी कि अंकिता भंडारी ये वो मामला है जो आपके राज्य की, यानी कि हमारे राज्य की अस्मिता के साथ में जुड़ा हुआ है, आधी आबादी की अस्मिता के साथ में जुड़ा हुआ है, और साथ में भावनाओं को आंदोलित करने वाला मुद्दा है, आक्रोशित करने वाला मुद्दा है, यानी कि भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ऐसे में अगर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि हमको सरकार की कार्यप्रणाली पर विश्वास नहीं रहा, हमें प्रशासन की कार्यप्रणाली पर विश्वास नहीं रहा, आप सिटिंग जज की देखरेख में नार्को टेस्ट करवा दीजिए, तो इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? देखिए पूजा जी, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता को यही नहीं पता कि नार्को टेस्ट की प्रक्रिया क्या है। अरे नवीन भाई, ये बातें मत बोलो चैनल पे, आप मुद्दे में आपको जानकारी नार्को टेस्ट कैसा होता है, आप कैसे चैनल आप लोग बीच में जाते हैं, आपको जानकारी नहीं है नार्को टेस्ट के बारे में। आप हर चीज में कांग्रेस, आपको क्या जानकारी है? 3 महीने से आप खबर पर आके झूठ बोल रहे हैं। उस बेटी को न्याय दिलाने के चक्कर में आपको न्याय दिलाना चाहिए था, आप उस बेटी को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। आपको क्या जानकारी है? डीजीपी साहब को जानकारी की पूरी जवाब भेजना है, क्या सीएम साहब को पुलिस को भेजना था? एक महीने बाद वहाँ आग लगा जाती है, यहाँ पर केवल वो पति के साथ मिलकर वहाँ पे आग लगा जाती है पुलिस प्रशासन के सामने। राजेश जी नवीन जी को सुन लेते हैं। देखिए, आपके सवालों का जवाब भी नवीन जी को ही देना है, आपके सवालों का जवाब भी नवीन जी को ही देना है। तो आप अगर उनको संतुष्टि से सुनेंगे तो ये जनता के लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा।
नवीन जी, देखिए पूजा जी आपने बिल्कुल सही कहा, पर ये इसलिए नहीं सुनते, इन्हें पता है इनकी झूठ की पोल खुलती है। मैंने पहले भी आपसे किया कि मुझे 550 पर जाना था, दूसरे चैनल पर डिबेट है, आप जो है अभी दिलाने लगे। राजेश जी थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा धैर्य, मान लीजिए वो आपको प्रवोक कर रहे हैं, क्या इनको जानकारी है, इनको क्या जानकारी बताइए। और जनता के सरकार में सबका के साथ मलाई बैठ के इनको कम से कम एक बेटी की हत्या होगी, एक बेटी की हत्या में राजेश जी जवाब ले लीजिए, ये जवाब बहुत जरूरी है। राजेश जी जवाब ले लीजिए। जवाब से मतलब नहीं है, जवाब भी पता है, जवाब इनको पता है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो गड़े मुद्दे उखाड़ने हैं, बेवजह की बात करनी है, नवीन जी आप जवाब दीजिए। आपने उत्तराखंड की बेटी की बात राजेश जी इस तरह नहीं हो सकता, राजेश जी इस तरह नहीं हो सकता। आप जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, 2 मिनट थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, जवाब ले लीजिए। पूजा जी करे गड़े बार बार बेनकाब कर रही है, जनता ने इनको दूसरी बार भी नकार दिया, इसलिए नकारा इनके पास जो है नार्को टेस्ट पे रहेंगे। नवीन जी नार्को टेस्ट पर रहेंगे, लेकिन कहा सुन रहे हैं नार्को टेस्ट पे। बिल्कुल आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। पूजा जी आपके सामने राजीव जी पहले कह रहे हैं कि जनता के सामने नार्को टेस्ट होना चाहिए। मुझे ये बता दें हिंदुस्तान में आज तक जनता के सामने कौन सा नार्को टेस्ट हुआ? उन्होंने बाद में अपनी बात को क्लियर किया है कि सिटिंग जज के अधीन जांच करवाए। हाँ ये फिर दूसरी पलटी इन्होंने मारी है, जनता के सामने डिमांड कर, ठीक है चलिए दूसरी जो उन्होंने दूसरी पलटी मारी है उसको हम एक्चुअल पलटी मान लेते हैं, ठीक है। न्यायालय के आदेश पर ही जो है नार्को टेस्ट होता है और न्यायालय की देख रेख में नार्को टेस्ट होगा, उसमें कहीं कोई इवेंट बट नहीं होता, उसकी रिकॉर्डिंग होती है प्रॉपर। और कांग्रेस के शासनकाल में शायद कुछ ऐसा होता हो जो इनको लगता हो, हमारे यहाँ तो पूरी पारदर्शिता के साथ जो है नार्को टेस्ट होगा, हुए हैं, लेकिन इनको विश्वास नहीं, क्योंकि इनके शासनकाल में घपले होते थे, ये हर स्तर पे घपले करते होंगे, इसलिए इनको विश्वास नहीं है। लेकिन ठीक है नवीन जी एक चीज का जवाब मुझे और चाहिए। देखिए विधान भवन के अंदर जब आपके नेता कहते हैं इस बात को कि वीआईपी देखिए साहब कोई आदमी नहीं था, वो कमरा था, आहत होते होंगे आप भी थोड़ा सा, अगर मानवता मतलब है मन में तो आहत तो कहीं ना कहीं होते होंगे ना। हाँ मैं इस बात का 2 मिनट में जवाब दे दूं, दूसरे चैनल से कॉल आ रही है, तुरंत जुड़ना है। देखिए पूजा जी एडीसी मुरुगेशन जी ने ये कहा था कि वो वीआईपी अपार्टमेंट है, इसलिए जो गैस चाहते थे उसको वीआईपी बोलते थे। उसके बिहाफ पर, उस तथ्य के बिहाफ पर जो है विधानसभा में बोला गया, ना कि कोई अपना बयान था। इन्वेस्टिगेशन जांच अधिकारी ने कहा है, एडीसी मुरुगेशन जी ने कहा है, ना कि ये हमारे नेता के बयान थे, तो जनता को गुमराह ना करें। तो सही बोला वी मुरुगेशन जी ने, सही बोला वी मुरुगेशन जी ने, सही बोला। आप उनका बयान देखिए जी, उन्होंने लिखित में जो है जांच में लिखा है इस बात को, आप उसका बयान देखिए, इनको जो है जांच की कॉपी भेज दीजिए। ये बोल रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए मिली, अरे भैया न्यायालय में अर्जी दीजिए, मिल जाएगी, क्यों दिखावा कर रहे हैं? इतनी तो जानकारी आपको हो गई। मैं माफी के साथ मुझे जाना पड़ेगा पूजा जी, बहुत ठीक है। राजेंद्र सिंह जी के पास चलेंगे। राजेंद्र जी आपने ये पूरी चर्चा सुनी, आप ये पूरी चर्चा आपने सुनी और सुनते हुए आपने इस बात को तो समझा होगा कि अंकिता भंडारी अब वो सूबे के अंदर धीरे धीरे वो मामला बनता जा रहा है जिससे बीजेपी कहीं ना कहीं बस लाग लपेट करके भाग जाना चाहती है, पीछा छुड़ाना चाहती है। लेकिन हाँ नार्को टेस्ट का उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, ये काबिले तारीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विपक्ष का उस पर सवाल खड़े कर देना ये अपने आप में थोड़ा सा चिंताजनक है। अगर हम अपनी सरकार पर, अपने प्रशासन पर नार्को टेस्ट जैसे विषय को लेकर के भी अगर संदेह बना करके रखेंगे तो कैसे चलेगा? संजय जी अगर आप देखिए कि मतलब जिस तरह से मतलब ये पूरा एपिसोड रहा और जब विपक्ष का दबाव पड़ा, जनता जो है सड़कों पे आई, आंदोलन हुए, लोगों की भावनाएं आहत हुई, तो बाद में ये जो है एसआईटी ने बोला कि हम उनका नार्को टेस्ट भी कराएं। नार्को टेस्ट का जो नार्को एनालिसिस होती है पूजा जी, वो मेरे हिसाब से जब भी जो है आपकी मतलब अपराधी जो है 10 या 15 दिन में जो है जब फ्रेश, क्योंकि इससे साइकोलॉजिकल टेस्ट और उसमें क्या होता है कि डिफरेंट जो है केमिकल दिए जाते हैं जिससे जो है सिडेशंस होते हैं, एक टाइप से एनेस्थीसिया टाइप का होता है और उस टाइप के जो उसकी रिकॉर्ड किए जाते हैं, डिफरेंट जो भी है एक प्रॉपर तरीके से होता है, इट्स साइंटिफिक मैटर। लेकिन एज पर द लॉ और ये जो है एक एविडेंस माना जाता है। लेकिन ये अगर आप ये देखें कि जो अगर आप रिसर्च में भी देखें कि नार्को टेस्ट का जो भी रिजल्ट आता है वो 100% जो है
नहीं होता है। और जितने दिन उसको डिले करेंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि साइकोलॉजिकल है, जो अपराधी हैं वो ऑलरेडी जेल में है, उनका जो माइंडसेट बदला है, उनसे जो वकील भी मिल रहे होंगे तो उनको क्या जवाब देना है, तो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में उस तरह की जो है एक मेमोरी जो है फीड हो जाती है, और वो जो है नार्को टेस्ट में उसका जो रिजल्ट होता है वो वेरिएबल हो सकता है। पर जिस तरह से जो सरकार ने नार्को टेस्ट को जो है डिले किया है, या SIT ने डिले किया है, उससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिक्कत उसमें आने वाली है। और सरकार को तो, क्योंकि इतना सेंसिटिव मुद्दा है, तो सरकार को तो पहले ही डिसीजन लेना चाहिए था, और उसके आगे जो है उनको इस मुद्दे को आगे जो है बढ़ाना नहीं चाहिए था, और तुरंत जो है किसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके, फास्ट जो है इन्वेस्टिगेशन करके जो है उसको जो है सरकार को जो है ये मुद्दा जो है सदन में या जो है लोगों के बीच में ले जाना चाहिए था, तो सरकार के कहीं ना कहीं जो इस तरह से जो है कंट्रोवर्सी में नहीं आती। तो ये मेरा कहना है कि सरकार ने काफी इसको डिले कर दिया। फिर भी अगर डिले होता है उसके बाद जो है सरकार को जल्दी जल्दी इसको करना चाहिए, जिससे जो है। और अभी भी ये क्लेरिफिकेशन नहीं है इनके पास कि एग्जैक्टली कब वो होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी भी क्लेरिफिकेशन नहीं है। 10 दिन का टाइम मार्जिन विवरुगेशन जब पीसी कर रहे थे तो उन्होंने रखा है, और सप्लीमेंट्री चार्जशीट का बात उन्होंने उस दौरान किया था। तो किसी न किसी तरह से डायल्यूशन है एक्चुअली। अगर आप ये देखें कि पूरे केस में डायल्यूशन हो रहा है, और आप समझ लीजिए कि पब्लिक की मेमोरी, लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, वो धीरे धीरे करके मेमोरी जो है वॉश आउट हो जाएगी, और ये मुद्दा की तरह पीछे जो है चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को, अगर सरकार इतनी सक्षम है, सरकार सब कुछ कर सकती है, सरकार दूध का दूध और पानी को पानी कर सकती है, तो सरकार को थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में रहता है कि भाई फास्ट ट्रैक में जो है जनता के लिए जो ये मुद्दा जो है जिससे आगे ना बढ़े, इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों ही लोगों का हमारे साथ इस चर्चा को खास बनाने के लिए, अहम बनाने के लिए। आपने देखा, सुना और समझा किस तरीके से नार्को टेस्ट पर नया बवाल खड़ा हो गया है, लेकिन सरकार के हाथ में है कि बहुत ज्यादा डिले हो गया। आप सूबे की आधी आबादी की भावनाओं के साथ, उसकी अस्मिता के साथ इस तरीके से छीछा लेदर, शब्द थोड़ा सा कटु है, लेकिन छीछा लेदर तो नहीं कर सकते ना। वो हो रहा है, और दुख होता है देखकर जब सूबे में सरकार महिला नीति लेकर के आती है, महिला नीति पर बात कर रही होती है, लेकिन सूबे की बेटी को न्याय नहीं मिल पा रहा होता है। नार्को टेस्ट की बात होती है, लेकिन वो तब होती है जब पूरा बवंडर खड़ा हो जाता है। तब क्यों नहीं जब जरूरत थी? तब क्यों नहीं हुआ जब होना चाहिए था, जब आरोपी उस माइंडसेट के साथ तैयार था? आप उसका इस्तेमाल कर सकते थे सही जानकारी लेने के लिए। हालांकि देर अभी भी नहीं हुई है, अभी प्रशासन को थोड़ी सी तेजी दिखानी पड़ेगी, और इस तेजी के साथ हो सकता है कि चीजें थोड़ी सी सामान्य होती हुई नजर आए, क्योंकि जब तक VIP का नाम सामने नहीं आएगा, सरकार की तरफ जनता, विपक्ष और पूरे देश की निगाह तिरछी रहेगी। वक्त छोड़ से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता TV के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपनों और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।